Hey guys, welcome back to a new video. So today I'll be sharing that how I make my short notes and that too specifically of physics. जो हम लेक्चर देखकर नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज देम एट लास्ट मिनट। जब एक ही दिन में बहुत सिलेबस रिवाइज करना होता है तब वी कांट रिलाई ऑन दीज, सो वी नीड शॉर्ट नोट्स. Creating short notes for NEET physics can be a game changer in your exam preparation, and here's how I organize mine. So for notes, I mainly prefer blank pages. A4 साइज शीट लेती हूँ मैं और मैं इसको मिडिल पार्टीशन में कर देती हूँ, मतलब दो तरफ डिवाइड करके लिख देती हूँ जस्ट बिकॉज इससे नोट्स हैंडी हो जाते हैं और हम इनको कहीं पे भी कम पेजेस में होते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको रिवाइज करने में, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ. और मेनली मैं सारे कंसेप्ट लिखती हूँ जो जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा फोकस हमें ना इस पर ये करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसको लिख रहे हो, आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए. जैसे कि मैं जब लिखती हूँ तो मैं स्टार्टिंग में तो सारे पॉइंट्स लिखती हूँ जो मुझे याद नहीं होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फ़िज़िक्स हमारा उतना फोटे नहीं है इसमें, तो हमारे लिए टफ़ होगा. तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी फ़िज़िक्स में, सो आई जस्ट मेड वन थिंग कि फुल नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं और वो मैं सिर्फ तभी रिवाइज़ करती हूँ, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम उसको ही रिवाइज़ करती हूँ, बट जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देती हूँ उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स पे ही डायरेक्टली चले जाती हूँ, बिकॉज मुझे उसके बारे में चीज़ें पता लग जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और कौन कौन से कंसेप्ट मेन है इस चैप्टर में. तो बेसिक मैथ वाला पार्ट तो सब पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पूरी फिज़िक्स की समरी है, तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से लिखना. इवन दो सर ने ना इसमें क्वेश्चंस बहुत कराए हुए हैं, तो मेरे जो ये नोट्स हैं अभी तक के वो 30+ पेजेस पे तो आ ही चुके हैं. तो मेरा तो ये टारगेट है कि मैं इन 30+ पेजेस को 5 पेजेस मिनिमम तक ला दूँ, बिकॉज आई कांट, मतलब मैं लास्ट में नहीं रिवाइज़ कर सकती हूँ ये सारा टॉपिक. तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाऊँ और हर एक कंसेप्ट को उस वे में लिखना है कि आपको समझ आनी चाहिए वो चीज़ें. अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे मैं तो अपनी मतलब मैं वो इंग्लिश वाली हिंदी होती है ना, मैं उस पर लिख लेती थी जो मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि सर बहुत सी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, अगर आप वो भी याद रख लोगे ना आपको कंसेप्ट पूरा याद हो जाना है. तो मैं तो यही करती थी. और सेकेंड इज़ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन को इतनी मिनिमम लैंग्वेज में, इतनी मिनिमम वर्ड्स में लिखना कि आपको ईजिली वो समझ आ जाए और आप बस जल्दी से कैच कर लो ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें. और आई सजेस्ट कि आप अपने नोट्स ना थोड़े कलरफुल बनाना, बिकॉज मैं तो कलरफुल नोट्स ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरे को उससे आई थिंक इंटरेस्ट रहता है उन नोट्स को पढ़ने में. अदरवाइज़ जो हमारे पास जो हम रफली बनाते हैं डायरेक्ट लेक्चर से देखकर, वो वाले नोट्स मतलब मैं कम ही पढ़ती हूँ ऑब्वियसली. तो मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ जिससे मेरे को याद भी रहेगा, क्योंकि कलरफुल पेजेस, कलरफुल चीज़ें, जो चीज़ हम हाईलाइट करते हैं वो हमको ज़्यादा देर तक याद रहता है. सो आई थिंक फार्मूला कंपाइलेशन इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट, बिकॉज जैसे कि हमारे पास बहुत से ऐसे फार्मूलाज होते हैं जैसे एक फार्मूला से बहुत से फार्मूलाज बन जाते हैं, तो आप डायरेक्ट उन चीज़ों को ही लिखो, मतलब जो जो आपको लग रहा है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ को याद रखने में, बट लास्ट में जाके ना आपको फार्मूलाज टिप्स में हो जाने हैं. बिकॉज ये वाला चैप्टर एक मंथ, मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम इस पार्ट को दे सकते हो ना उतना देना, बिकॉज मैंने भी यही सोचा है कि मैं इस पार्ट को जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में करूँगी, ईजिली स्लो चलूँगी, बिकॉज मेरे को लिटरली 2 दिन लग गए थे इसकी 2-3 DPP सॉल्व करने में. तो आई थिंक मैं थोड़ा टाइम तो दे रही हूँ, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे हुए भी नहीं हैं, बट अभी फॉर नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि जितना मुझे लगता है मुझे आता है, जितना मैंने नोट से रिवाइज़ करा है उसके अकॉर्डिंग मैं कर पा रही हूँ. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप ना इस तरीके से स्टिकी नोट्स ले लेना, कलरफुल ऑब्वियसली, और उस पर वो चीज़ें लिख लेना जो आपको प्रॉब्लम आती थी. जैसे मुझे कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आता था कई बार कि मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूँ. मतलब कन्वर्जन में मेरे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आती थी ना, क्वेश्चन मेरे गलत भी इस वजह से होते थे क्योंकि आपको आता सब कुछ है. हमारे आने वाले चैप्टर्स में ना जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड ही है, बट वो जो फार्मूलाज हैं वो ईजी वे में हैं, बट जब आप इसको हाई लेवल पे ले जाओगे, हाई लेवल के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको इस ही बेसिक मैथ के जितने कंसेप्ट है वो वहाँ पे लगेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इस चैप्टर को बहुत ईजीली और अच्छे से और टाइम लगा के सॉल्व करना. एंड अदर देन दैट कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, और उसके लिए तो मैं तो यही करती हूँ कि साइड में उसका कंसेप्ट लिख दिया और उसके ही राइट में एक क्वेश्चन लिख लिया, उसको मैंने कैसे सॉल्व करा हुआ है, और उसके मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लिख दी किस तरीके से मैं उसको करती हूँ. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एग्जाम्पल्स ज़रूर करना, मतलब एग्जाम्पल्स तो अपने अकॉर्डिंग लिख के रख लेना जो जो आपको लग रहा है, बिकॉज बहुत से ऐसे
मतलब ऑब्वियसली हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हमें उतना मैथ्स के बारे में नहीं पता है, बट जब यहाँ पे एल्जेब्रिक वाला पार्ट आ जाता है तो उसमें तो मैं भी अटक जाती हूँ बहुत बार। ये वाला पार्ट को एग्जाम्पल के साथ आप लिखना, उसको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन जैसे कि 2024 में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे जो टफ़ माने गए थे, और बहुत से 2018 या 2019 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा टफ़ माने जाते हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी इस पे बहुत से क्वेश्चंस ही डायरेक्ट लिख लिए थे, उसका कंसेप्ट लिख लिया था। एंड बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो आपको लगेगा कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है होते हैं, हमें बस उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और शॉर्ट नोट्स के लिए तो मैं ये बोलूँगी इसके साथ कि चैप्टर को ना समराइज़ कर लेना इन शॉर्ट नोट्स में। मतलब ट्राई कि आपके जितने पेजेस बने हैं, बिकॉज अभी के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मेरी 10th की DPP भी रही हुई है, तो आई ट्राई कि मैं उसको कल वेडनेसडे, तो कल मैं कंप्लीट कर दूँगी उसको, तो मेरा हो जाना है कल। सो लास्ट में तो यही है कि इस तरीके से करना उसको, मतलब नोट्स इस तरीके से बनाना कि आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे चीज़ें, और आप उसको एट दैट एंड आपको वो नोट्स पढ़ने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाना। बिकॉज अपने नोट्स में जो आपको समझ पड़ेगा ना ज़्यादा, वो उसी से आएगा। आप किसी और के नोट्स से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप उनके नोट्स देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और किस तरीके से करा है। एंड आई डू हैव प्रीवियस नोट्स, बट आई थिंक जब से मैंने लेक्चर देखे हैं ना, आई यूज़ टू थिंक कि बेसिक मैथ ना बहुत छोटा पार्ट है और मैं एक दिन में कंप्लीट कर दूँगी, जो कि मैं सच में सोच रही थी कि अगर मैं स्टार्ट करूँगी खुद से तो मैं तो ईज़िली एक दिन में कर दूँगी कंप्लीट बेसिक मैथ। बिकॉज मुझे लगता था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, ग्राफ्स वाला पार्ट है और जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, जो सभी करवाते हैं। बट मेरे को पता लगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो बेसिक मैथ में ही आते हैं और वो हमें कहीं नहीं पढ़ा। मतलब 2 years इन कोचिंग, आई डोंट नो कि बेसिक मैथ पे इतना टाइम किसी ने लगाया हो और इतने डेप्थ में किसी ने पढ़ाया हो। बिकॉज जिस तरीके से इस साल का रिजल्ट आया है, आई एम रियली वरीड अबाउट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ होप, एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि यू गाइज ऑल्सो लूज़ होप। जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ और कीप स्टडिंग, एंड डोंट इवन फील, अपने आप को ऐसा मत फील होने दो कि आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो देखा जाएगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड सो दिस इज़ हाउ आई मेक माई शॉर्ट नोट्स। एंड डू कमेंट डाउन अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं और क्या गलतियाँ आप मत करना। लाइक अब हर चीज़ मत लिख लेना अपने नोट्स में, बिकॉज मैं ये हमेशा करती थी। And do comment down if you want to know that how actually I make my flashcards for bio. And I'll see you in the next video. Bye.